कभी कभी तकनीक सिर्फ ताकत नहीं दिखाती, कभी कभी वो पूरे देश की असलियत खोल देती है। और आज रूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वीडियो शुरू होते ही आप देखते हैं एक विशालकाय मिसाइल आकाश की ओर दहाड़ती है। सिर्फ कुछ सेकंड बाद मिसाइल करीब 400 से 500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक जैसे किसी ने उसका कंट्रोल छीन लिया हो। वो मिसाइल झटके खाने लगती है, हवा में चक्कर लगाने लगती है और फिर सीधे जमीन की ओर गिरने लगती है। कुछ ही पलों बाद एक विशाल धमाका होता है, धुआं, आग और चुप्पी। ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये थी रूस की सबसे खतरनाक, सबसे आधुनिक और सबसे हाई प्रोफाइल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल RS-28 सर्मा, जिसे दुनिया शैतान 2 के नाम से जानती है। रूस दावा करता है कि ये मिसाइल शहरों को नहीं बल्कि पूरे देश को मिटा देने की क्षमता रखती है, लेकिन आज इसकी टेस्टिंग ने रूस को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। असली झटका मिसाइल फेल होने से नहीं बल्कि उससे हुआ जो मिसाइल ने नष्ट किया उससे हुआ है। ये टेस्ट रूस की यासनी कॉस्मोड्रोम साइट से हुआ था, वही साइट जहां सालों तक पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजे जाते थे। चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन। कई सालों तक इंसान अंतरिक्ष तक पहुंचा तो उसकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यह जगह सिर्फ एक लैब नहीं थी, ये रूस की स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ थी। एक तरह से रूस का गर्व और उसकी पहचान थी। लेकिन मिसाइल हादसे में यह साइट पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें साफ दिखाती हैं, कंट्रोल सेंटर, लॉन्चिंग पिलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब राख हो गया है। अब स्थिति यह है कि 1960 के बाद पहली बार रूस के पास इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता नहीं बची। सवाल ये है, मिसाइल फेल क्यों हुई? अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक कह रहे हैं रूस के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन उन्हें मेंटेन करने के लिए बजट नहीं बचा। उनका कहना है कि रूस की न्यूक्लियर फोर्स डेकेड्स पुरानी हो चुकी है और देश आर्थिक रूप से कमजोर है कि वह अपनी सबसे नई मिसाइलें भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है। यह एक प्री प्लान टेस्ट था। हर कंपोनेंट, हर सिस्टम, हर प्रोटोकॉल पहले से चेक होता है। ऐसी परिस्थितियों में मिसाइल का इस तरह विफल होना सिर्फ एक मेंटेनेंस की गलती नहीं लगती। ये जगह इस टेस्ट साइट की स्ट्रेटेजिक वैल्यू मिसाइल से कहीं ज्यादा थी और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट इसे फाउल प्ले या कहें एक साजिश मान रहे हैं। क्या किसी साइबर हमले ने सिस्टम टेक ओवर किया? क्या किसी बाहरी एजेंसी ने इसे लॉन्च को टारगेट किया या फिर रूस के अंदर ही कोई खेल चल रहा है? ये जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलेगा। और अब बात करते हैं भारत की। भारत ऐसी गलती कभी नहीं करेगा क्योंकि हम एक जगह पर निर्भर नहीं हैं। आज हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, लेकिन एक और साइट तमिलनाडु में लगभग बनकर तैयार है। यानी भारत ने पहले से ही सुनिश्चित कर लिया है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम को एक हमला, एक दुर्घटना या एक मिसाइल रोक नहीं सकती। तो सवाल सिर्फ इतना है कि रूस की मिसाइल फेल हुई या उसे कराया गया? क्या रूस अपनी शक्ति खो रहा है या कोई उसकी शक्ति छीन रहा है? और शायद ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।